आज के ज़माने में तो जैसलमेर आना बहुत ही आसान है, पर पहले बहुत कठिन था। और पहले के ज़माने में किसी भी अफसर को सज़ा देनी होती थी ना, तो उसका ट्रांसफ़र जैसलमेर करते थे। जा साले मर जैसलमेर। बताते हैं कि जैसलमेर आज से 18 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र होता था जो कि सूख गया था। जीव जंतु थे ना, और रेत के नीचे दब के सब पत्थरों में बदल गए थे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारे साथ में भैया गाइड करेंगे पूरी पटवाओं की हवेली की। ये 5 हवेलियाँ कहलाती है पटुओं की हवेली। राजा के मकान को कहा जाता है महल पैलेस, और जो व्यापारी का मकान होता है उसको कहा जाता है हवेली। तो ये 5 मकान बने हुए हैं, और जिस सेठ ने बनाया उसका नाम था गुमान मल बाफना। इसका काम 1801 में स्टार्ट हुआ था और 1860 में जाके कंप्लीट हुआ था। ये ओपन किचन है जी, जो बाहर से व्यापारी आते थे उनका खाना ऊपर बनता था ताकि धुआं भी निकल जाए ऊपर वाली साइड में। और इनके घर वालों का किचन है ना, वो नीचे रहता था ग्राउंड फ्लोर में। और यहाँ पर लोग क्या बारिश का भी पानी स्टोर करते थे, क्योंकि जैसलमेर में शुरू से पानी की कमी रही है 1974 तक। तो यहाँ पर लोग बारिश होती थी ना, तो छत की जो पुरानी नालियाँ होती है ना, तो मकान इस तरीके से बने होते हैं। छत की जो नाली होती है वो घरों के बाहर की तरफ नहीं होती है, घर के अंदर की तरफ होती है, चौक के अंदर जी। बारिश हो गई तो उसका पानी स्टोर करते थे बड़े बर्तनों में, बड़े बर्तनों में। हाँ, इसके जस्ट नीचे रखा हुआ जी, बारिश का पानी जी। और यहाँ के लोग क्या एक बाल्टी पानी को भी 3 से 4 बार यूज में लेते थे, जैसे नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन साफ करने में। जैसे पत्थर की कुंडी आती थी ना, उसमें बैठ के नहाए, पानी स्टोर हो गया, कपड़े धो लिए, बर्तन साफ कर दिए। और घर में कोई मेहमान आया, उसको चाय का नाश्ते का पूछते पर पानी का नहीं। 1974 से पहले इतनी यहाँ पर पानी की कमी थी। आपके वो गड़ीसर तालाब का नाम सुना हुआ है? लेक, यहाँ पर एक तालाब है, वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। पहले के ज़माने में कोई लेडीज़ की शादी होती थी ना, तो उसकी शक्ल सूरत या दहेज के हिसाब से नहीं होती थी। वो गड़ीसर तालाब से कितना पानी भर के अपने घर पे लेके आती है, स्टेमिना। जो लड़की ज़्यादा पानी लाती थी उसकी शादी जैसलमेर में जल्दी होती थी, और अच्छे घरों में इतनी यहाँ पर पानी की कमी थी। और तभी जो यहाँ के जो लोग रोटी खाते थे ना, वो बाजरे की रोटी खाते थे। जो बाजरा होता है ना, उसकी खेती कम पानी में होती है। और गेहूँ की रोटी बनती थी जब घर में कोई मेहमान आता था। तभी इसके ऊपर एक कहावत है, गेहूँ का जो दाना होता है ना, उसके पीछे लकीर होती है। तभी गेहूँ ने कहा मेरे पीछे चीरा, और मेरी याद आई जब भाई के घर पे आई बीरा। बहन का भाई आएगा, उसके लिए गेहूँ की रोटी बनेगी। हर गेट के आगे गणेश जी का सिंबल होता है, झुक के जाने का कारण, रिस्पेक्ट। ये लेडीज का ड्रेसिंग रूम, जो आदमी होता है ना उसके 16 संस्कार होते हैं, और जो लेडीज होती है उसके 16 श्रृंगार होते हैं। ऊपर 16 पेंटिंग्स बनी हुई है 16 श्रृंगार की, वेजिटेबल कलर से 16 श्रृंगार बने हुए हैं जी। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 4 पीछे, 4 यहाँ पर जी। ये पूरा गोल्ड फॉइल है, ये वाले सब गोल्ड के जी, गोल्ड फॉइल है, सोने का व्रत चढ़ा हुआ है जी, 200 तोला। और ये दीपक जलाने के लिए होता था। यहाँ पर लाइटें नहीं होती थी ना, यहाँ पर दीपक जला दिया, रूम पूरे में उजाला हो गया। ऊपर जो भी काली परत चढ़ी ना, उसका काजल बना दिया मक्खन के साथ में मिलाकर। ये बच्चे का पालना है, सागवान की लकड़ी का बना हुआ है। और ऊपर देख रहे हो व्हाइट वाली चौरस बत्ती लगी हुई, व्हाइट वाली, वो हाथी के दांत की बनी हुई है, जिससे बच्चे को नज़र नहीं लगती है। और ऊपर ट्राई साइकिल भी है पटवा लोगों के बच्चों का उसी ज़माने का। और ये सिलाई मशीन रखी हुई है विलर एंड विल्सन्स कंपनी की, मेड इन अमेरिका। प्रेस कोयले वाली, ये सेठानी के कुछ रियल कपड़े, जिसमें वर्क चांदी का किया हुआ है। और यहाँ पर एक सिंगर कंपनी का सिलाई मशीन रखा हुआ है, मेड इन जर्मन, हल्के कपड़े सिलने के लिए जी। और पास में रखी हुई है प्रेस, आयरन ऑपरेट बाय कैरोसिन। और लेडीज कॉम कलेक्शन भी है, कंघी, जिसमें हाथी दांत की कॉम रखी हुई है, कॉपर की है, ब्रास की है, हाँ वुड की है। और सामने हाथी दांत का चूड़ा भी रखा हुआ वाइट वाला, जो गांव में लेडीज अभी तक पहनती है। सामने रखा हुआ ड्रेसिंग टेबल जी, सागवान की लकड़ी का बना हुआ, उसी ज़माने का। इसमें किचन का सामान रखा हुआ है, एक बार देख लो फिर चलते हैं जी। नूडल्स मशीन, सेवइयाँ बनाने के लिए, केरोसिन स्टोव रखा हुआ है जी। लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर। ये क्या है? ये भी सिगड़ी है ना, मिट्टी के तेल से चलने वाली। पापड़ सेक सकते हैं, बाटी सेक सकते हैं। बेलन, हाँ, AK-47। सब कांसा पीतल के बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग मसाला कोटने के लिए। जैसे मिर्ची मसाला जो उसके ऊपर कोटा जाता है, काली मिर्च, इलायची, हल्दी पाउडर। और ये अनाज नापने का है, अनाज नापने के लिए 1/2 किलो पाव। कहावत है, एक दोहा कहा हुआ है, आज के ज़माने में तो जैसलमेर आना बहुत ही आसान है, पर पहले बहुत कठिन था। तभी कवि ने कल्पना की थी कि पहले के ज़माने में जैसलमेर कैसे देख सकते हैं।
तभी उन्होंने कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का और पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। घोड़ा होना चाहिए ना जैसलमेर आने के लिए, वो लकड़ी का होना चाहिए, ना घास मांग सके ना पानी मांग सके। पिंड कीजिए पाषाण, शरीर जो होना चाहिए ना वो पत्थर के समान मजबूत होना चाहिए, यहाँ की धूल भरी आंधियों को सहन कर सके। और बख्तर कीजिए लोहे का, इतनी गर्मी पड़ती है कि लोहे के समान कपड़े होंगे ना तभी आप जैसलमेर देख पाते हो। पर अब तो कहावत चेंज हो गई है, अब बोलते हैं कि घोड़ा गाड़ी छोड़ दो और सीधी भरो उड़ान, 2 घंटों में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसा। ये आगे अपन डाइनिंग हॉल के अंदर जी, यहाँ पर नीचे जेंट्स के लिए होता था खाना खाने के लिए, और इस तरफ लेडीज के लिए होता था सामने वाली साइड में इस तरफ जी, लेडीज के लिए घूंघट की प्रथा थी ना, अलग बैठ के खाना खाते थे। और जो बर्तन यूज में लेते थे ना वो कांसा पीतल के होते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज जी, क्योंकि कांसा पीतल बर्तन में कोई जहर मिलाएगा ना पॉइजन, तो जो खाने का कलर है ना वो ग्रीन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उनके साथ में कोई धोखा ना कर सके जी। हाथ से चलने वाला पंखा है, पीछे साइकिल की चैन लगी हुई है। ये पंखा 1 का पसीना निकालेगा 10 का सुखाएगा, जो पीछे बैठ के घुमाएगा ना एक जना, उसका बेचारे का निकलेगा। ये गर्म पानी करने के लिए टूटी है ना, इसको घूमती है, इसको सीधा कर देते हैं, पहले आग जगानी पड़ती है, यहाँ से धुआं निकलता है, जैसे जैसे भाप होती है ना उससे ये पानी गर्म होता है। और ये आइस बॉक्स रखा हुआ है, इनके पास फ्रीज भी था ऑपरेट बाय केरोसिन, वो आगे रखा, मैं आपको अभी बताऊंगा। वाइट वाला, हाँ वो देसी फ्रीज है। उसमें क्या, ये गाय का गोबर मुल्तानी मिट्टी की लेप से बनता है, जिसके अंदर दूध दही छाछ रख दो खराब नहीं होती है, ठंडी रहती है, नेचुरल। और जो ब्लैक वाला ना वो घी डालने के लिए होता है, ये वाला जी, ब्रास का बना हुआ है, और सागवान की लकड़ी का छत बना हुआ ऊपर वाली साइड में, इस पे पेंट है ना वो दोबारा किया हुआ है। इसमें जो आप सोफा टेबल देख रहे हो ये सिल्वर का है, चांदी का है सोफा और टेबल जी। और सोफे के बीच में देखिए एक सिंबल बनाया हुआ है पार्श्वनाथ भगवान का, क्योंकि जाति लोग जैन थे। जो बड़ा वाला सुराही आर्टिफिशियल है, छोटी वाली में रखते थे शरबत, और ऊपर सोने का काम किया हुआ है जी, बेल्जियम के कांच के ऊपर सोने का बरक चढ़ा हुआ है। पूरे रूम के अंदर है ना वेजिटेबल्स कलर यूज में लिया हुआ है, विदाउट केमिकल, ये वाला कलर है जी वेजिटेबल्स कलर है। और यहाँ पर फ्रीज रखा हुआ है, ऑपरेट बाय केरोसिन, 80 years old, मेड इन इंग्लैंड। इसका एक्सप्लेन करेंगे कैसे चलता था ये? हाँ, इसके ऊपर से केरोसिन भरना पड़ता, नीचे गैस बनती थी, उसी गैस से भाप बनती थी, बताते हैं, जिससे ये ठंडा होता था। ये फ्रिज है और ये रूम हीटर है, रूम गर्म करने के लिए रूम हीटर, क्योंकि जैसलमेर में है ना यहाँ पर सर्दी भी ज़्यादा पड़ती थी और यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती थी। और पहले के ज़माने में किसी भी अफसर को सजा देनी होती थी ना तो उसका ट्रांसफ़र जैसलमेर करते थे, जा साले मर जैसलमेर, इसको मशक बोलते हैं। इसमें पानी ठंडा रहता है, ये कैमल की स्किन की बनती है, पानी ठंडा रखने के लिए। पानी ठंडा मतलब कहीं आया जाया करते तो हाँ, बाहर जाते थे ना रेगिस्तान के अंदर व्यापार के लिए, तो ये साथ में लेके जाते थे। पहले किसी के घर में कोई फंक्शन होता था ना तो वो घरों में महलों में नहीं होते थे, वो गड़ी से तालाब के पास में जाके करते थे, क्योंकि वहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पास में तालाब था बहुत बड़ा। पहले लोग 1974 तक पहले लोग इसी तालाब का पानी पीते थे जैसलमेर में। ये राजस्थान के लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये वाली सैनाई है जो शादी वगैरह में बजती है ना यहाँ पर, ये मोरचंग है। ये मोरचंग किस काम आता है? इसको ये भी बजाने के लिए होता है, बजाने के लिए। हाँ, सुशिर वागी अंतर है, उसको मुंह में डालते हैं, दांत के बीच में फंसाते हैं, हल्की सी फूंक देनी पड़ती है, जैसी ट्यून निकलती है इससे। और ये अलगोजा है, राजस्थान का राज्य वागी अंतर। ये खरताल है, ढोलक रखा हुआ है, नड़ और सिंधी सारंगी मेड इन पाकिस्तान, इसको कमाईचा बोलते हैं। इसका जो चादर होता है ना वो बकरे की स्किन का बना होता है, बकरे की खाल का बनता है। अच्छा, और ये भी है ना, ये ओरिजिनल है बकरे की? जी जी, ये कैमल की स्किन का बना हुआ है सिंधी सारंगी के अंदर। और ये जैसलमेर शहर का लोकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं रावण था। रावण था बोलते हैं। नारियल होता है ना उसको छीलते हैं, नारियल का जो छिलका होता है ना वो उसके बैक साइड में लगा देते हैं, उसके ऊपर इसको कसते हैं नारियल के ऊपर। और बीच में तार नहीं होती है, घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं तार की जगह, जिससे ये धुन सुनाई देते हैं ना, वो तार नहीं होती है, घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। ये कैमल के ऊपर लगेज लाने के लिए होता है, सामान के लिए होता है। और ये जो आपने हवेली का नक्काशी देखा ना, आर्किटेक्चर बाहर से जो मैंने आपको नक्काशी दिखाया था, वो सारा नक्काशी इसी औजारों से लिया हुआ है, इन्हीं औजारों से बनाया हुआ। तभी समय लगा था हवेली को बनने में 60 साल, 60 ईयर्स। जैसलमेर का जो पत्थर होता है ना बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है, नरम पत्थर होता है, तभी इसके ऊपर नक्काशी अच्छी होती है, आर्किटेक्चर जैसे चोट मारेंगे और इससे डिजाइन किया हुआ है, टूल से हवेली बनाने के। अच्छा, ये जो इन्होंने जो डिजाइन किया ये कहाँ के लोग थे? ये मुगल थे, जैसलमेर के थे। मतलब जैसलमेर जब भारत पाकिस्तान एक था उस समय, फिर वो जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया था ना तो आधे लोग वहाँ चले गए और आधे आज भी उनकी वंशज रहते हैं हवेलियों के बैक साइड में, जो आज भी यही काम करते हैं। तो सामने वाला जो गेट है ना वो दूसरी हवेली में जाने का रास्ता बना हुआ है।
दूसरी हवेली सरकार के पास में है। तभी सारे रास्ते सेठ जी ने बंद कर दिए। पहले 5 हवेली अंदर से ज्वाइंट थी 5 भाइयों की, और 2 गवर्नमेंट की है ना, तो एक मेंटेन नहीं है, बंद है, एक देख सकते हैं, पर अंदर से क्या है वो म्यूजियम नहीं बना हुआ उसके अंदर, आपको वो खाली हवेली है। जयपुर दिल्ली का है ना जंतर मंतर, उसका मॉडल रखा हुआ है। अब इसका वैसे यूज कम हो गया क्योंकि आ गया हिंदू कैलेंडर पंचांग। पहले जो बच्चे का राशि फल है, नक्षत्र है ना, इसके द्वारा देखते थे। इसमें पारसी और अरबी भाषा मिक्स लिखी हुई है। टिकट इनको एक बार चेक करा देना। ये अपन आगे बैठक रूम के अंदर, सिटिंग रूम। यहाँ पर बैठ के पटवा लोग है ना चेस खेलते थे, शतरंज, ताकि दिमाग चलता रहे, शरीर को भले आराम मिल जाए। चेस की जो गोटियाँ है ना वो पूरी ब्रास की बनी हुई है, ब्रास की, पीतल की बनी हुई है, और लाइव गोटियाँ हैं। घोड़ा है तो घोड़े के आकार में, वजीर है तो वजीर के आकार में बना हुआ है। और सामने पटवा लोगों की बैठक होती थी। राजाओं की जैसे यहाँ पर मुजरा नहीं होता था क्योंकि ये जाति से जैन थे। और ये जोधपुर का क्लॉक टावर रखा हुआ घंटाघर है ना, ये उसका मॉडल है। ये जोधपुर में बना हुआ है, नई सड़क के पास में। ये कोठारी ने बनवा के रखा है यहाँ पर, क्योंकि जिन्होंने खरीदा था ना इस हवेली को, कोठारी जी, वो जोधपुर में रहते हैं। तो इसके क्या बैक साइड में लकड़ी का मार्केट भी है जोधपुर के अंदर। कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो लकड़ी का काम होता है ना, जोधपुर का फेमस होता है। जयपुर की ज्वेलरी होती है, उदयपुर की पेंटिंग्स होती है, जैसलमेर की हींग और कपड़ा होता है, खाने में घुटवा लड्डू होता है जैसलमेर का, फतेह की कचौड़ी होती है, दाल पकवान होता है जैसलमेर का, और पुष्कर की गुलकंद होती है, गुलाब जल होता है, उदयपुर की पेंटिंग्स होती है। ये चौपड़ है जिसको कौड़ी से खेला जाता है। अपन बोलते थे ना इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। ये वाइट वाली जो बीच में पड़ी है ना, यही फूटी कौड़ी है, जो इंडिया की फर्स्ट करेंसी राजाओं के समय की। ये लेटर रखे हुए हैं, पोस्ट कार्ड कलेक्शन जी, 1837 से लेके 1947 तक के लेटर है। पहले हर जाति की अलग पगड़ी होती थी, आईडी प्रूफ होते थे पगड़ियाँ। अगर जैसलमेर में राजपूत जाति के लोग हैं तो वो पचरंगी साफा पहनते थे, ब्राह्मण हैं तो उनके लिए पीला होता था, मुसलमान के लिए वाइट रहता था, दलित जाति वाले सतरंगी पहनते थे, बढ़िया है तो केसरिया। ये थोड़ी पगड़ी अलग है। जो यहाँ पर गाय बकरी चलाता था ना उसके लिए पगड़ी होता था। ये कुएं से पानी निकालने में काम आती थी, क्योंकि उनको जंगलों के अंदर टूर करना पड़ता था, और जंगल में जो कुएं होते थे उनमें पानी गहरा होता था नीचे, तो ये अपने डिब्बे से बांध लेते हैं, पानी निकाल लिया, पानी पी लिया, वापस सिर पे बांध लिया। और ये कराची से लाए हुए परफ्यूम की बोतलें हैं सारी, कराची से आई हुई है। कराची का इत्र फेमस होता है, और जूती फेमस होती है कराची की। तो यहाँ पर पानी की कमी थी ना, तो यहाँ के लोग इत्र से काम चलाते थे, नहाते नहीं थे, 1 महीने में एक बार। कहते धोया कान होई स्नान। इत्र जो अपन लगाते हैं ना, इत्र वो रुई में लगाते हैं, अपन रुई में लगा के यहाँ डालते हैं ना, इसलिए बोलते हैं धोया कान होई स्नान। कान को सुगंध कर दिया बस। पटवा लोगों के पास में हर चीज़ थी, अब हर चीज़ का बस अपडेट है। ये कैमरा रखा हुआ है, 100 वर्ष पुराना कैमरा है, 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल पुराना जी। और दीवार पे देखिए 4 फोटो भी टंगे हुए हैं सामने वाली साइड में। जो 4 फोटो है ना, ये चारों फोटो इसी कैमरे से खींचे हुए हैं, ये चारों फोटो जी, चारों फोटो। और करीबन एक फोटो खींचने में समय लेता है 15 मिनट। ये फोर्ट के पास के फोटो हुआ है जो आपने पहले, ये जो फोटो है वो पटवा हवेली का है, 1 नंबर हवेली जो अपन घूम रहे हैं। ये 2 नंबर हवेली गवर्नमेंट वाली, ये फोर्ट के पास का फोटो है। तभी आप देखोगे जितने भी पुराने फोटोज में लोग हंसते नहीं है, 15 मिनट लगेंगे, खड़े खड़े थक जाते हैं। यह हारमोनियम, इसमें हवा पैरों से देनी पड़ती थी इसको। ये वीडियो कैमरा भी रखा हुआ है, ये नीचे वीडियो कैमरा, ब्रिटिश टाइम का वीडियो कैमरा, ब्रिटिश। और ऊपर स्टिल कैमरा, हाँ ये इसी का पार्ट्स है। ये रील वाला होता है ना, रील बनाते हैं अभी जो, हाँ रील वाला मतलब फोटो खींचने के। हाँ ये भी कैमरा, ये कुछ चीज़ें क्या बाद में भी ऐड की हुई है। ये भी कैमरा ही है। ये इसका जूम है जो ब्लैक वाला है ना, ये जूम कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए है। ये ग्राउंड फ्लोर है हवेली का। ये फैमिली का किचन, इनके व्यापारियों का किचन ऊपर मैंने आपको दिखाया, ये फैमिली का किचन होता था जी। किचन रखा हुआ, सारा सामान रखा हुआ, जिसमें आइस मेकर भी है। लकड़ी वाला जो है ना वो आइस मेकर है, बर्फ बनाने के लिए जी। आटा पीसने का घट्टी है, आटा पीसने वाला घट्टी जी। ये पराठे हैं, मारवाड़ी भाषा में इसको टमीट बोलते हैं जी। ये बड़े बर्तन है, ये वो कैमल की स्किन का बनता है ना, वही है मशक। अभी जो बैठे थे वो हवेली के ऑनर थे। इनके पिताजी ने इस हवेली को खरीद लिया था 1947 में, मात्र 60,000 रुपये के अंदर, 60,000 रुपये में, हाँ 60,000 में। तो इनके पिताजी का नाम था जीवन लाल जी कोठारी, इनका नाम है राजकुमार जी कोठारी। ये फॉसिल्स रखे हुए हैं जो जैसलमेर के आसपास के गांव में मिले थे ना, उसका पूरा कलेक्शन किया हुआ है।
बताते हैं कि जैसलमेर आज से 18 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र होता था जो कि सूख गया था। जीव जंतु थे ना, और रेत के नीचे दब के सब पत्थरों में बदल गए थे। ये शाकाहारी डायनासोर के अंडे हैं जो पत्थर बन गए रेत के नीचे दब के। ये कोरल है, कोरल होते हैं ना, पानी में उगते हैं पौधे, ये उनके फॉसिल्स हैं, पत्थर बन गए हैं। ये सारे दांत रखे हुए हैं, ये समुद्री सेल्स है, समुद्री सेल्स, वुड फॉसिल्स। और ये जो आदि मानव रहते थे ना, उनके औजार रखे हुए हैं। कछुए का फॉसिल्स, ये वाला कछुए का फॉसिल्स। मांसाहारी डायनासोर के अंडे रखे हुए हैं, ये अंडे डायनासोर के। जो डायनासोर के बच्चों का फिंगरप्रिंट भी मिला है। ये फिंगरप्रिंट है जी, डायनासोर के बच्चों का। दिखने में कोई हवेली 4 मंजिल है, कोई 5 मंजिल है, पर हर हवेली 2 बेसमेंट है, जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर जी, 2 और बने हुए जमीन के अंदर, जिसमें ये पटवालों का फीम और हींग रखते थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो जो बेसमेंट होते हैं ना, वो गर्मी में ठंडे रहते हैं और सर्दी में गर्म रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। तो उसके लिए नीचे बेसमेंट भी बने हुए हैं। देख सकते हैं। हाँ, एक देख सकते हैं, दुकान डाला हुआ है कोठारी ट्रस्ट का। यहाँ से लेडीज़ नीचे आती थी, लेडीज़ ऊपर जाती थी। अभी इनके स्टाफ जो आनंद ले रहे हैं, ये बेसमेंट है। ये वाला बेसमेंट। हाँ, हर हवेली 2 बेसमेंट है, इसके नीचे एक और बेसमेंट है, ये वाला, ये भी बेसमेंट है। ये बंद कर रखा है। हाँ, बंद किया हुआ है। इन्होंने कर रखा है, गवर्नमेंट ने? नहीं, इन्होंने खुद नहीं बंद किया, अंदर सामान वगैरह रखा हुआ है इसका थोड़ा बहुत। जहाँ से अपन ने एंट्री किया था ना, ये रास्ता व्यापारी का होता था। ये वाला व्यापारियों को बाहर से बुलाया और बाहर से रवाना कर दिया, घर के अंदर नहीं बुलाते थे। सामने वाला जैसलमेर का फोर्ट है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। और ये 5 मकान बने हुए हैं एक ही लाइन के अंदर कंटिन्यू। 2 छोटे मकान हैं जो इनके मुनीम के मकान कहलाते हैं। ये वाले जी, एक ये वाला, एक वो आगे वाला जो उनके नीचे अकाउंट का जो काम करते थे ना, ये 2 मकान उनके हैं। और 2 हवेली में जरोखे लगे हुए हैं, एक तो सामने वाला, एक ये वाला। ये पुराने मकान से खरीदा हुआ है, यहाँ पर फिट करवाया हुआ है। पुराने ज़माने के अंदर जो छत होते थे ना, वो बड़े बड़े होते थे, खाना ऊपर छत के ऊपर होता था। आज भी गांव में ये सिस्टम मैंने देखा जी, होता है। अभी तो यहाँ पर क्या पार्किंग बना हुआ है, पहले यहाँ पर मकान थे, तो सारे मकान यहाँ से इंदिरा गांधी ने उनको खाली करवा दिए, उनको पैसे दिए और दूसरी जगह पर दे दिया रहने के लिए। इतनी ही गली थी बस, ये पूरे मकान थे इतने पास पास में। ये पत्थर जो दिख रहा है, इससे आगे तक मकान थे, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह की सुविधा हो सके ना, खड़ी हो सके, जो बाहर से घूमने आते हैं लोग। कैसा लगा आपको पटवाओं की हवेली का वीडियो देखकर? भैया हमारे साथ में, भैया क्या नाम बताया? निखिल छांगाणी। निखिल छंगाड़ी के साथ में इनके द्वारा बताई गई हिस्ट्री आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे ऐसे ही वीडियो आप लोग भी देखते रहेंगे। फिर मिलते किसी और नए वीडियो में नई जगह। टेक केयर, धन्यवाद।